वेलकम टू मोंक एंड परमाणु। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो है विग्नर साइट प्रिमिटिव सेल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रिमिटिव सेल क्या होती है और आखिरी में हम बात करेंगे कि विग्नर साइट प्रिमिटिव सेल क्या होती है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मेरी वीडियो आए आपको मिल सके। नोटिफिकेशन वगैरह आप ऑन करके रखें ताकि आप अपडेट से लेट ना हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट सेल के बारे में। इन ए स्पेस लैटिस एन एरे ऑफ लाइंस डिवाइड्स द स्पेस इनटू आइडेंटिकल वॉल्यूम्स। बेसिकली अगर हम बात करते हैं यूनिट सेल के बारे में, तो यूनिट सेल स्मॉलेस्ट यूनिट मानी जाती है किसी भी क्रिस्टल के अंदर। जो भी क्रिस्टल है उसके अंदर अगर स्मॉलेस्ट वॉल्यूम हम देखते हैं, स्मॉलेस्ट जो स्पेस देखते हैं 3D के अंदर, वो यूनिट सेल माना जाता है। लेकिन यूनिट सेल की जो अगर हम डेफिनेशंस दें तो वो है स्पेस लैटिस के अंदर एरे होता है अरेंजमेंट ऑफ लाइंस का इस तरह का अरेंजमेंट कि वो किसी वॉल्यूम को, मतलब किसी भी स्पेस को एक डेफिनेट वॉल्यूम के अंदर बांट दे, डिवाइड कर दे। उसको हम बोलते हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल हमेशा सेम वॉल्यूम की होंगी सारी की सारी। दीज वॉल्यूम्स फिल द स्पेस कंप्लीटली। किसी भी क्रिस्टल के अंदर जो भी वो वॉल्यूम होगी वो उस पूरे स्पेस को यूज करेंगी। कुछ भी स्पेस ब्लैंक नहीं होगा, हर स्पेस के अंदर यूनिट सेल होंगी। दीज आर नोन एज यूनिट सेल्स, यानी कि जो वॉल्यूम्स हमने बनाई हैं वो सारी उस क्रिस्टल लैटिस को कवर करेंगी कंप्लीटली, तब ही उसको यूनिट सेल कहा जा सकता है। आइडेंटिकल होनी चाहिए और कंप्लीटली उसको कवर करना चाहिए। A unit cell is defined as the region of crystal that will cover all space। अभी बताया कि यूनिट सेल क्या है। क्रिस्टल के अंदर वो स्पेस और वो रीजन है छोटा सा जो कि रिपीट होकर ट्रांसलेशनल ऑपरेटर्स के माध्यम से, जैसे कि हमारे पास ये एक क्रिस्टल है, ये लैटिस पॉइंट हमने यहाँ पर शो किए हैं। इन लैटिस पॉइंट्स के अंदर हमने एक वॉल्यूम यहाँ ऐसे एक क्यूब की शेप की वॉल्यूम यहाँ पर हमने ड्रॉ की है। ये एक यूनिट सेल है बेसिकली। अब ये यूनिट सेल बार बार रिपीट होगी। ट्रांसलेशन का मतलब है इन स्ट्रेट लाइन थ्रू आउट द क्रिस्टल, इस तरह चारों तरफ, इधर भी ऐसे और इधर भी और इस चारों तरफ। तो ये जो यूनिट सेल है ये उस क्रिस्टल का सारा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगी, कवर कर लेगी। तो इसको हम बोलेंगे यूनिट सेल, क्योंकि ये ही बार बार रिपीट हो रही है और पूरा का पूरा जो एरिया है वो इसने कवर कर लिया है, पूरा वॉल्यूम फिल कर दिया है क्रिस्टल का। तो बेसिकली ये जो स्मॉलेस्ट वॉल्यूम है, ये जो वॉल्यूम है, इसको हम बोलते हैं यूनिट सेल। ये डिफरेंट शेप की भी हो सकती है, क्यूब की, क्यूबॉइड की, या फिर पैरापेप्लॉइड वगैरह, ये सब किसी भी शेप की हो सकती हैं। तो यूनिट सेल बेसिकली स्मॉलेस्ट यूनिट है जो कि किसी भी क्रिस्टल के अंदर उसके स्पेस को कवर करती है आइडेंटिकल वॉल्यूम्स के अंदर। अब हम बात करते हैं प्रिमिटिव सेल के बारे में। ए प्रिमिटिव सेल इज डिफाइंड एज ए टाइप ऑफ यूनिट सेल। बेसिकली ये एक यूनिट सेल का ही टाइप है विच कंटेन्स लैटिस पॉइंट एट कॉर्नर्स ओनली एंड इज ए मिनिमम वॉल्यूम सेल। समझने की बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर हम कोई क्रिस्टल लेते हैं, उस क्रिस्टल के अंदर प्रिमिटिव यूनिट सेल वो यूनिट सेल होगी जहाँ क्रिस्टल के अंदर सिर्फ कॉर्नर्स पर ही एटम्स हो या लैटिसाइट हो। लैटिसाइट इस वॉल्यूम के अंदर ना हो, कहीं भी इधर उधर ना हो, सिर्फ और सिर्फ कहाँ हो, इन कॉर्नर्स पर हो, वो भी इन 8 कॉर्नर्स के अलावा कहीं ना हो। तो इस तरह की जो सेल होगी प्रिमिटिव सेल बोला जाता है। प्रिमिटिव का मतलब है बिल्कुल बेसिक, जो कि शुरुआत में होती है, सबसे आसान या सबसे इजी। प्रिमिटिव यानी कि सबसे पहले। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल वो यूनिट सेल होगी जिसके अंदर लैटिस पॉइंट कॉर्नर्स पर हो और वो स्मॉलेस्ट होगी, यानी कि जिसकी वॉल्यूम हमेशा मिनिमम होगी। अब प्रिमिटिव सेल के लिए हम एक इक्वेशन लिखते हैं। ये इक्वेशन है ट्रांसलेशनल वेक्टर्स की। टी यहाँ पर ट्रांसलेशनल ऑपरेटर है, n1a1 n2b1 एंड n3c1 क्या है, ये ट्रांसलेशनल वेक्टर्स है a1 b1 c1। तो a1 b1 c1 अगर इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करते हैं फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n1 n2 और n3, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, ये जो सेल होगी वो प्रिमिटिव सेल होगी।
यहाँ पर A1 क्या है, ये ट्रांसलेशनल वेक्टर्स है जिनकी माध्यम से हम इस पॉइंट तक पहुँच सकते हैं इसके द्वारा, इस पॉइंट पर इसके द्वारा, इस पॉइंट पर इसके द्वारा। सभी पॉइंट्स पर हम रीच कर सकते हैं डिफरेंट ट्रांसलेशनल वेक्टर्स की मदद से, A1, A2 और A1, B1 और C1 की मदद से। तो प्रिमिटिव सेल बेसिकली वो सेल होगी जो मिनिमम वॉल्यूम रखे और जिसके लेटिस पॉइंट कहाँ हो, कॉर्नर्स पर हो, और वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो, तो वो जो यूनिट सेल होगी वो प्रिमिटिव यूनिट सेल। जो प्रिमिटिव सेल्स हैं वो डिफरेंट शेप की हो सकती हैं। अगर A1, B1, C1 की जो वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट हैं तो उसकी शेप जो होगी वो डिफरेंट होगी। बेसिकली अगर हम वहाँ बात करते हैं फिगर के अंदर, ये हमारे पास एक पैरेलल पाइप्ड शेप है जिसके अंदर हमने A1, B1 और C1 ट्रांसलेशनल वेक्टर्स वहाँ पर डिनोट किए थे। तो एक पैरापेप्लाइड जो कि A1, B1, C1 ये प्रिमिटिव एक्सिस हैं किसकी, किसी भी यूनिट सेल की। अगर ये एक पैरापेप्लॉइड बनाती हैं या एक वॉल्यूम बनाती हैं जो कि एनक्लोज करता है कुछ स्पेस, तो वो जो सेल होगी वो प्रिमिटिव सेल होगी। अगर A1, B1, C1 प्रिमिटिव एक्सिस हैं तो, और वो प्रिमिटिव एक्सिस कब होंगे, जब वो N1 A1 प्लस N2 B1 प्लस N3 C1 को सेटिस्फाई करती हो। There are many ways of choosing the primitive cell. Primitive axes for a given lattice, यानी कि हम यहाँ समझ रहे हैं कि जो प्रिमिटिव सेल चूज़ करने की, किसी भी क्रिस्टल के अंदर प्रिमिटिव सेल चूज़ करने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, प्रिमिटिव एक्सेस के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। नंबर ऑफ एटम्स जो हैं प्रिमिटिव सेल के अंदर या बेसिस के अंदर हमेशा सेम होते हैं जितने भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं। देखिए प्रिमिटिव सेल या बेसिस के अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो उतने ही एटम प्रिमिटिव सेल के अंदर होंगे, कम या ज़्यादा, ना ही कम ना ज़्यादा, क्योंकि वो ही रिपीट होकर बार बार उस सेल को बनाती है। देयर आर ऑलवेज वन लैटिस पॉइंट पर प्रिमिटिव सेल। अब बात ये है कि उसने बोला कि प्रिमिटिव सेल के अंदर लैटिस पॉइंट एक है, इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि प्रिमिटिव सेल के अंदर एक एटम है, जो कि मैं अभी अभी बता चुका हूँ। If the primitive cell is parallel piped with lattice point at each 8 corners, तो लैटिस पॉइंट जो है वो एक लैटिस पॉइंट वो 8 अलग अलग यूनिट सेल्स से शेयर होगा। तो इस तरह टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट एक यूनिट सेल के अंदर होंगे 8 इंटू 1/8, 8 इंटू 1/8, तो वहाँ पर होगा 1। तो प्रिमिटिव सेल के अंदर जो वॉल्यूम होगी वो A1, B1, C1 की मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगी। तो प्रिमिटिव सेल हम समझ चुके हैं कि बेसिक सेल होती है जिसके अंदर वॉल्यूम A1, B1, C1, प्रिमिटिव एक्सिस A1, B1, C1 और ट्रांसलेशनल वेक्टर्स A1, B1, C1। तो बेसिकली अगर A1, B1, C1 हमारे पास हैं और वो उस फर्स्ट इक्वेशन T को सेटिस्फाई करते हैं तो वो प्रिमिटिव सेल होगी। अब हम बात करते हैं विग्नर साइट प्रिमिटिव सेल के बारे में। तो जो विग्नर साइट सेल है वो एक प्रिमिटिव सेल ही होती है। विग्नर साइट एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, जो प्रिमिटिव सेल है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्रिस्टल के अंदर एक प्रोसीजर दिया हमें। अब प्रोसीजर के बेसिस पे वो वहाँ पर प्रिमिटिव सेल को फाइंड आउट कर लेते हैं उस क्रिस्टल के अंदर, और उस जो प्रिमिटिव सेल को हम बोलते हैं विग्नर साइट प्रिमिटिव सेल। तो हम देखते हैं उसके अंदर क्या प्रोसीजर था। फर्स्ट ऑफ ऑल, ड्रॉ द लैटिस स्ट्रक्चर्स ऑफ द गिवन क्रिस्टल, यानी कि क्रिस्टल के लैटिस स्ट्रक्चर बनानी है, यानी कि लैटिस पॉइंट ऐसे इस तरह। ड्रॉ लाइंस टू कनेक्ट ए गिवन लैटिस पॉइंट टू ऑल नियर बाई लैटिस पॉइंट। अब क्या करना है, उस क्रिस्टल के अंदर कोई भी एक गिवन लैटिस पॉइंट वहां पर चूज कर लेना है और उस लैटिस पॉइंट के आसपास के सभी नेबर्स को उसके साथ एक स्ट्रेट लाइन में मिला देना है, ऐसे इस तरह। जितने भी उसके पास नेबर्स हैं, नेबर के जितने भी लैटिस पॉइंट हैं, सबको इस गिवन पॉइंट से मिला देना है। जैसा कि हमारे पास यहाँ फिगर के अंदर है, हमने लैटिस साइड्स ले रखी हैं, दिस 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 एंड दिस। तो अब हमारे पास यहाँ पर एक गिवन लैटिस साइट है, ये लैटिस साइट हम लेट कर लेते हैं।
इसके पास ये सब है, इनको लाइन के अंदर मिला देते हैं, ये पॉइंट हैं इनको मिला देते हैं, ये पॉइंट हैं इनको मिला देते हैं। बेसिकली हमने क्या किया, इसको इनको, यानी कि इस पॉइंट के पास के नेबर्स इसको सबको क्या किया, इससे मिला दिया। अब हमारे पास क्या हुआ, ये लाइंस ड्रॉ हो गई हैं। ये लाइंस ड्रॉ होने के बाद एट द मिड पॉइंट एंड द नॉर्मल टू दीज लाइंस ड्रॉ न्यू लाइंस और प्लेन्स। अब इसके नॉर्मल, इस लाइन के नॉर्मल, इतनी के एक नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर, और मिड पॉइंट पर हमें दोबारा एक लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे। इसके लिए ऐसे थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट हो गया है, ध्यान नहीं दिया मैंने। यहाँ पर परपेंडिकुलर कुछ ऐसे, यहाँ पर परपेंडिकुलर कुछ ऐसे, और यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है। तो इस तरह हमारे पास एक ऐसी वॉल्यूम बन गई है। इस वॉल्यूम को मैं क्या कहूँगा, इस वॉल्यूम को मैं कहूँगा स्मॉलेस्ट वॉल्यूम एंड इनक्लोज्ड बाय दीज लाइन्स इज नोन एज विग्नर सेट प्रिमिटिव सेल। तो मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ इसका तरीका, क्या तरीका है वो यही है। इस तरह लेटिस साइट है हमारे पास, इन लेटिस साइट्स को हम कुछ इस तरह मिला लेते हैं, सीधी लाइन से मिलाएंगे बेसिकली। तो अब क्या है, इन लाइंस के परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर। तो मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर क्या होगा, कुछ इस तरह यहाँ पर एक हमें शेप मिलेगी, एक वॉल्यूम मिलेगी। वो वॉल्यूम क्या होगी, वो वॉल्यूम होगी विग्नर सेट प्रिमिटिव सेल। विग्नर सेट प्रिमिटिव सेल इसलिए क्योंकि इस साइंटिस्ट ने वहाँ इस मेथड को अडॉप्ट किया था, बनाया था।